हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके अपने परिवार ABES कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज आपका 10.1 शुरू होने वाला है। जिसके पीछे के चैप्टर हैं जो 8 और 9 हैं वो उतने भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इसलिए हम पहले इसे पढ़ाते थे। स्कूल में भी आपके इसको पहले पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको हम पहले पढ़ा दे रहे हैं। आपका 10, 11, 12 सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको पहले पढ़ा दे रहे हैं, उसको बाद में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 10.1 इसका नाम हिरोन का सूत्र है, ठीक है। आपका अध्याय 10 है हिरोन का सूत्र। ये हिरोन का सूत्र क्या है? हिरोन तो एक वैज्ञानिक थे। सबसे पहली बात तो हिरोन क्या थे? वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सूत्र बनाया तो उनका नाम रख दिया गया हिरोन का सूत्र, है ना। क्या रख दिया गया? हिरोन का सूत्र। चलिए ठीक है। दो उंगली से वर्क नहीं कर रहा। एक बार पेन पर क्लिक करो आराम से। कोई दूसरा पेज सिलेक्ट करो। अभी यहाँ वर्क कर रहा है, अभी इस वाले पेज में ये वर्क करेगा। 1 मिनट आप कीजिए। दो उंगली से डाउन कर सकते हो। चलो चलिए ठीक है। हिरोन का सूत्र। हिरोन एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक नहीं सॉरी गणितज्ञ थे, ठीक है। हिरोन एक गणितज्ञ थे। उन्होंने एक जो त्रिभुज होता है, आपके त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है समबाहु, एक होता है समद्विबाहु, है ना, और एक क्या होता है? विषमबाहु होता है। एक आपका होता है विषमबाहु। तो इन्होंने वही किया। जो आपका ये विषमबाहु होता है इसी का इन्होंने क्षेत्रफल का सूत्र निकाला। क्षेत्रफल, ठीक है। जो क्षेत्रफल होता है विषमबाहु का, इसका एक सूत्र निकाला और इसे अपना नाम रख दिया हिरोन का सूत्र। वो सूत्र समद्विबाहु और समबाहु पर भी लागू होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खासकर इसके लिए ही बनाया गया, विषमबाहु के लिए, ठीक है। तो हिरोन के सूत्र में सबसे पहले क्या करना है, फिर हिरोन का सूत्र होता क्या है सब देखिए। पहले हिरोन के सूत्र में सबसे पहले आता है अर्ध परिमाप। पहले परिमाप क्या होता है? त्रिभुज तो जानते हैं 3 भुजाएं होती हैं, है ना। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, और अच्छे से बनाते। त्रिभुज की आपकी 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, आपका त्रिभुज हो गया। इसमें होगा A, इसमें क्या होगा? A होगा, एक भुजा A होगी, दूसरी भुजा B होगी, तीसरी भुजा C होगी। हमें नहीं पता है तो हम मान सकते हैं ना कि एक भुजा A मान लीजिए, दूसरी भुजा B, तीसरी भुजा C। जरूरी तो है नहीं कि तीनों बराबर होंगे, है ना, इसलिए हमने विषमबाहु बोला है ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, हमें इसका परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे? अगर हमें इसका परिमाप निकालना है, अच्छे से क्या निकालना है? परिमाप। तो हम क्या करेंगे? तो परिमाप में बस केवल एक ही चीज़ होता है कि जितनी भुजाएं उनको जोड़ दीजिए। तो इसकी 3 भुजाएं हैं, तीनों को जोड़ देंगे, A + B + C, ठीक है। ये परिमाप निकल जाएगा। लेकिन हिरोन के सूत्र में क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। इसे ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे? जो परिमाप है उसको हम आधा कर देंगे, बस A + B + C, तीनों को जोड़ देंगे और पूरे का आधा कर देंगे। या आप ये भी कर सकते हैं कि इधर परिमाप में गुणा करें वृद्धों से
तो इधर परिमाप में 1/2 से गुणा करें तो अर्ध परिमाप बन जाएगा, उधर भी अर्ध परिमाप बन जाएगा। उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, आपको इतना करना ही करना है, ठीक है। फिर आखिरी में आता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसी बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल के बराबर आपके क्या होगा, रोड लगा देंगे, पहले रोड में बढ़ाएंगे इससे, इसका होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। ये आपका त्रिभुज का सूत्र हो गया, ये सारे त्रिभुज में लागू हो जाएगा, ठीक है। क्या सारे त्रिभुज में लागू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है, यातायात बोर्ड संकेत यानी स्कूल के बाहर शायद कोई बोर्ड लगा होगा, ठीक है। बोर्ड पर क्या लगा है, बोर्ड पर आगे लिखा है कि आगे स्कूल है, क्या है, आगे स्कूल है, सॉरी ये इस तरह कार का नहीं, मेरे पूरा पढ़ना पड़ेगा। आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा वा वाले नहीं ए वाले हैं, ठीक है। ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, बिना त्रिभुज के इसमें कुछ होगा नहीं, है ना। तो त्रिभुज बहुत ज़रूरी है। त्रिभुज हम यहाँ पर बना दे रहे हैं और ये ध्यान दीजिए क्या है, समबाहु है, क्या है, समबाहु है। इसकी हर एक भुजा ए है, ए और ये ए, ठीक है। हर एक भुजा ए है, उसका कुल परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर। तो बोर्ड का परिमाप दिया है हमें, क्या दिया है, बोर्ड का परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। हमें बोर्ड का परिमाप ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ देंगे, है ना। तो a प्लस ए इसके बराबर क्या होगा, 180 सेंटीमीटर। इनको हम जोड़ देंगे, 3a आ जाएगा बराबर 180 सेंटीमीटर। इसको हम काट देंगे, a बराबर आ जाएगा 60, ठीक है। a बराबर आ जाएगा 60। आपकी a एक भुजा हो गई, सारी भुजाएं कितनी हैं, 60 ही है। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हो गया, तो आपको पता चला कि हर जगह 60 सेंटीमीटर भुजा है इसके समबाहु त्रिभुज की, ठीक है। हमें इसका निकालना क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप एस बराबर, जो भी परिमाप है हमारा उसका आधा कर देंगे। परिमाप हमारा 180 सेंटीमीटर है, बटे में 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 90। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है हमें उसे लगा देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, रूट लगा दें, रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी और आखिरी में एस माइनस सी, हमें इतना कर देना है, ठीक है। तो हमें एस का मान पता है और जो ए बी सी लिखी है वो सारी के मान क्या है, 60 सेंटीमीटर। ए बी सी यहाँ भुजाएं ही तो होती हैं, तो सारी भुजाएं 60 है तो हम 60 ही रखेंगे, ठीक है। तो 90 माइनस 60, फिर से 90 माइनस 60 और फिर से 90 माइनस 60, ठीक है। इसके बाद 90 गुणे 30 आएगा, यहाँ पर भी 30 आएगा आपका, फिर यहाँ पर भी 30 ही आएगा, ठीक है। एक और काम कर दीजिए, जो आपका 90 होता है इससे आप किसी के रूट में तोड़ सकते हैं, मतलब 30 तरीका 90 होता है ना, तो एक काम करते हैं, इसे हम तोड़ के लिख दे रहे हैं, 30 तरीका 90, 3 गुणे 30, एक ही बार में हल हो जाएगा इससे, है ना। देखेंगे आप 30 का यहाँ पर जोड़ा, फिर 30 का यहाँ पर जोड़ा, 2 जोड़े बन गए, रूट 3 अंदर हो गया, तो यहाँ
पर हम कहेंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है, या फिर हम बोल दें बोर्ड का जो क्षेत्रफल आया है, दोनों बात देखिए, ठीक है। बोर्ड त्रिभुजाकारी है, 30/30 बाहर आ जाएगा आपका, रोड के अंदर बच जाएगा 30 है ना। 30 2 बार बाहर आएगा, 2 बार जो मिला उसको हम एक बार लिखते हैं, पहले बताया गया है। फिर 30 2 बार मिला तो एक बार फिर से लिख देंगे। 3 3 9 900 आएगा, और रोड के अंदर 3 सेंटीमीटर था तो आपका 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपका ये पहला वाला सवाल खत्म। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। किसी फ्लाईओवर ठीक है कि त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता ही है ना। क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। हर एक मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपया मिलता है, ठीक है, उससे प्राप्त होता है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया, ये प्रतिवर्ष है, ठीक है। हमें निकालना 3 महीना का है, ये प्रतिवर्ष का है, हमें निकालना 3 महीना का है। और इसके पहले तो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना जो त्रिभुजाकार बना है। ये त्रिभुजाकार ही हम मानेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो केवल हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, इतना ध्यान दीजिए बस। ये भुजा पहले ही है, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा है, हमें क्षेत्रफल निकाल देना है बस। चलिए ठीक है। फिर पहले तो परिमाप, अर्ध परिमाप निकाल देंगे डायरेक्ट। क्या करेंगे हम, अर्ध परिमाप। आपको अर्ध परिमाप का काम है तो अर्ध परिमाप निकालिए ना, परिमाप को भूल जाइए। चलिए ठीक है, हम क्या डालेंगे, पहले तो हल डालेंगे। है ना, हम अर्ध परिमाप सबसे पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, अर्ध परिमाप को एस से डिनोट करते हैं, उसको लिखना जरूरी है। तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, 122 + 22 + 120 को बटे में कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। हम सबको जोड़ देंगे, सबके आखिरी अंक को पहले जोड़ेंगे। तो 4 0 कितना होगा, 4 ही होगा आपका। फिर 2 4 6 हो जाएगा, है ना। 2 4 6 हो जाएगा, फिर 1 और 1 2, 264 और बटे में कितना, 2। इसको हम काट लेंगे, 2 × 9 2, 2 × 6, 2 2 × 4, 132 आ गया हमारा। जो मीटर में है तो ये मीटर में ही आएगा, है ना। आपका बात है, फिर आप मीटर में आ गया कितना, 132। ये एस का मान है, हम एस लिख दे रहे हैं इसमें। इसके बाद हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 132 है, 122 22 है, 120 है, हमें याद रखना है। चलिए क्षेत्रफल इसका निकालते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, एस का मान हमारा कितना है, 132 है मीटर। हमारी पहली भुजा जो है वो कितनी, 122 है, दूसरी भुजा 22 है, और तीसरी भुजा क्या है, 120 है। सारे के सारे मीटर में, तो मीटर में लिख देंगे इनको हम, ठीक है। सारे के सारे मीटर में, हमें केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल अब निकालना है। क्षेत्रफल बराबर रोड के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी भी करना है। ठीक है, हमारा इसका मान 132 है, लेकिन 132
रूट के अंदर 132 है, फिर 132 में से हमें 122 घटाना है, फिर अगली बार हमें केवल 22 घटाना है 132 में से, ठीक है। उसके बाद हमें 120 घटाना है। ये ब्रैकेट लगे हैं, अगर ये घटेंगे तो हमेशा गुणा लगता है, ठीक है। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 12 लिख सकते हैं। 12 का नंबर 12, 12 का नंबर 13, 11 गुणे 12, ठीक है, गुणे। यहाँ पर हम जब 132 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 22 10 32, 10 बचेगा, 10 ही बचेगा ना। 2 में से 4 गया, 3 में से 2 गया, ठीक है, 1 में से 0 गया 1। फिर हम जब 22 घटाएंगे तो 110 बचेगा, 110 बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं 11 और गुणे 10 लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट दे रहे हैं 11 गुणे 10, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। फिर उसमें से जब हम 120 घटाएंगे 30 तो 32 12 बचेगा, है ना। देखते हैं किसका किसका जोड़ा बनता है। 11 का 11 में जोड़ा तो बाहर निकल गया, 12 का 12 में जोड़ा, ये भी बाहर निकल गया, 10 का 10 में जोड़ा, ये भी बाहर निकल गया। और कोई बचा है, नहीं बचा है ना, हाँ सारे निकल गए। तो 2 1 3 और 1, दोनों का गुणा इतना ही आएगा, 10 से गुणा कर देंगे 1320 आएगा। मीटर में तो मीटर के स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। अभी पूरा नहीं निकाला गया ना, वो अभी बाकी है। क्या हमें बोला गया था, हमें कुछ बोला गया था ना, हाँ 5,000 रुपये जो है वो प्रति माह की दर से प्रति वर्ष 5 रुपये 5,000 मीटर का प्रति वर्ष जो है प्राप्त होते हैं ना, प्रति वर्ष। तो यानी प्रति वर्ष है जो इसका क्षेत्रफल निकलता है उससे 5,000 रुपये की प्राप्ति होती। किराया जो लेते हैं ना गाड़ी खरीद करने का, तो उसका किराया प्राप्त होता है। तो ये साल का है, 1 साल का है, हमें निकालना 3 महीने का है। तो 5,000 गुणे जो आपका क्षेत्रफल है, इसको हम लिख देंगे, ये आपका क्षेत्रफल है, ठीक है। ये 1 वर्ष का है, तो कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का इतना है। तो हम वर्ष से ही गुणा करेंगे तभी आएगा। अगर हम देखिए यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल इसका इतना है, और 1 साल का जो है किराया इतना होता है ना, 1 साल का किराया इतना होता है, इतने रुपए प्राप्त होते हैं। अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 साल का आ जाएगा। तो हमें इसे क्या करना होगा, हमें इसे 3 महीने को साल में कन्वर्ट करना होगा। 3 महीने, आप बताइए 1 साल में कितने महीने होते हैं, तो आप कहेंगे 12 मंथ होते हैं ना। और जो है अगर हम बोल दें 1 महीने में कितने वर्ष होते हैं, तो 12 इधर आ जाएगा, 1/12 बराबर 1 मंथ आ जाएगा कि नहीं। देखिए 1 वर्ष बराबर 12 महीने, है ना। आपको इसको देखना है, इसको देखना है, बस 1 वर्ष लिखा, 12 महीने लिख दिए। अब जो है हमें 1 मंथ का निकालना है, मंथ मतलब 1 मंथ, ठीक है। तो 12 को नीचे भेज दीजिए, 1/12 हो गया, उधर केवल बचेगा कुछ नहीं, तो 1 हम लिख देंगे, 1 मंथ हो गया। तो हम क्या करेंगे, 1/12 से गुणा कर देंगे। ये देखिए 1 मंथ बराबर इतने साल होते हैं ना, वर्ष होते हैं। तो 3 मंथ में कितने होंगे, उतने हम बटे में 12 कर देंगे, बस इसको काट देंगे। 3 चौक 12, ये 4 से कटेगा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 कट जाएगा। 4 से हम इसको काटेंगे, ये आएगा आपका 5,000 गुणे 4 तियाँ 12, फिर 4 तियाँ 12 0, ठीक है। कहीं कुछ छोटा तो नहीं छोटा है। आपके देखो 3 0 1 4 0, 1 2 3 4 हो गए, हाँ 4 0। और इसका गुणा कर दीजिए, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 1 16, इकाई दहाई से एकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख 16 लाख, और ये 5,000 16,50,000 रुपये। इतने रुपए 3 महीने में केवल प्राप्त होंगे। 3 महीने में। देखिए 1320 मीटर स्क्वायर है ना, हाँ सही है, 3 महीने में। और अभी ये वाला सवाल, हाँ
किसी पार्क में एक फिसल पट्टी है, चलिए ठीक है, स्लाइड जिसे बोलते हैं, बनी हुई है। इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और इस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए चित्र, इसमें चित्र नहीं दिया है, कोई बात नहीं, बना देंगे, ठीक है। इस दीवार की भीमाएँ 15, 11, 6 हैं। अब त्रिभुज पढ़े, त्रिभुज ही आएगा, सीधी सी बात है, तो हम त्रिभुज ही बनाएंगे, है ना। चलिए ठीक है। हाँ, तो इसकी भुजाएं 15, 11, 6, 15, 11, 6 है ना। हम लिख देंगे 15 लिख देंगे, 11 लिख देंगे और ये 6 लिख देंगे। सभी मीटर में है ना, हाँ तो मीटर में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें इसका क्षेत्रफल ही निकालना होगा। इस पे कुछ लिखा हुआ है कि जो है आपको पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, तो हम लिख देंगे पार्क को क्या करना है, पार्क को हरा भरा और साफ रखना है ना। इसमें आएगा ही नहीं क्या, हम आने की कोशिश करें। पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। ठीक है, हरा भरा और साफ रखिए पार्क को। यही उस पर बोर्ड पर लिखा है, बोर्ड है या क्या है ये, जो भी हो, दीवार है, उसमें स्लाइड है, जो भी हो, इसका तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, ये रंग से पेंट हुआ है इतना, और त्रिभुजाकार है इतना, तो पक्का है, ठीक है। इसमें दिया नहीं गया, लेकिन जो चैप्टर है उसमें त्रिभुज है केवल, बस त्रिभुज के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता। चलिए हम इसको हल करते हैं। हल में पहले तो अर्ध परिमाप हम निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप S है ना। क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे और क्या करेंगे, बटे 2 कर देंगे। तो 15 + 11 + 6 बटे 2, 15 + 11 + 6 बटे में 2। यहाँ पर 15 दूनी 30, 30 तो 32 बटा 16 आएगा, सॉरी 32 बटा 2 आएगा, फिर बाद में 16 आएगा। देखिए 5, 1, 6, 6, 6, 12, हासिल 1, उसके बाद 1, 1, 2, 1, 3, सही, इसको काट देंगे, आ जाएगा 16। आपका S का मान है कितना, 16। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल केवल निकालना है, बस बहुत आराम से निकल जाएगा। क्या करेंगे, पहले तो रूट लगाएंगे, है ना। S - A, S - B, S - C, हमेशा ये लगाना है, ठीक है। अब इसका मान कितना है, 16, 16 में से 15 जाएगा, फिर 16 में से 11 जाएगा, फिर उसके बाद 16 में से आपका 6 जाएगा। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, बस माथा पच्ची कर। 16, फिर 16 में से 15 के 1, 16 में से 11 गया 4, नहीं 6, 5 आएगा, 5 आएगा ना। और ये कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। इसको तोड़ के लिख दीजिए, देखेंगे आप तो 16 तो 4 का वर्ग है, ये तो बाहर निकल ही गया, ठीक है। ये कोई मतलब है नहीं, 5 गुणे इसको करते हो 5 दूनी 10, 5 का जोड़ा बन गया, 5 इधर आया, 4 गुणे 5 और रूट के अंदर 2, आपका 4, 5, 6, 20 आ जाएगा। और रूट के अंदर कितना था, 2 है ना, 2 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा आपका मीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है। उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर हैं। इसका परिमाप है 42 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। हम त्रिभुज ना बनाएं इस बार, ऐसे करते रहे, ठीक है। हाल में क्या करेंगे, पहले तो परिमाप दिया है तो हम परिमाप पर सूत्र लगाएंगे, ठीक है। पहले परिमाप बराबर लिखेंगे A + B + C, यानी 3 भुजाएं होनी चाहिए। आप जिसका मान दिया रख दो। परिमाप दिया है 42,
आपकी 3 भुजाएं नहीं दी गई हैं। कितनी भुजा दी गई हैं? 18 और 10, यानी 2 भुजा दी गई। तो 18 + 10 + c, 18 और 10 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 28 + c। परिमाप कितना है? 42। इसे हमें तीसरी भुजा का मान पता चल जाएगा। ठीक है, 42 - 28 = c। यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 आएगा, है ना। यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 हो गया 1 = c। ये आपकी तीसरी भुजा आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? पहले तो अर्ध परिमाप निकालना होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है? क्षेत्रफल नहीं निकालना है ना, तो पहले तो अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप S बराबर है तीनों भुजाओं का योग जो है कितना है? हमें पहले से दिया गया है 42 सेंटीमीटर। और बटे में क्या कर देंगे? 2 2 नहीं 4, तो 1 2। आपको ये 42 आ जाएगा, सॉरी 21 आ जाएगा अर्ध परिमाप। हमें त्रिभुज का केवल निकालना है क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल रोड लगाएंगे, सीधा रोड लगाएंगे, तो लिखेंगे S - a S - b, ठीक है, S - c। कोई दिक्कत नहीं। रोड के अंदर S का मान हमारा कितना है? तो 21 है। 21 में से कितना जाएगा हमारा? भुजाएं तीनों कितनी है? 18 10 और 14। ठीक है, 18 10 14, तो 21 - 18, 21 - 14, 21 - 10। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप क्रम से ही घटाएं, आपको तीनों भुजाओं को घटाना है एक बार बस। ठीक है, चाहे जब घटाइए। आप 21 को कितना लिखेंगे? तो 7 × 21, इसके अलावा और कुछ होगा ही नहीं। इसको घटाएंगे, कितना आएगा? 18 आ जाएगा, तो 3 बचेगा। उसके बाद 21 में से 14 जाएगा, तो 6 7 बचेगा। और ये आखिरी 21 में से 10 जाएगा, तो कितना? 11 बचेगा। ठीक है, अब इसमें जो जो मिल रहा है उसको निकाल देंगे। 3 2 बार मिला, 1 बार लिखेंगे। 7 2 बार मिला, 1 बार लिख देंगे बाहर। 7 है ना, 7। रोड के अंदर क्या बचा? 11 है ये। ठीक है, क्या है? 11। तो 7 × 20 और रोड के अंदर जो है उसको रखो। क्षेत्रफल बराबर 21, रोड के अंदर कितना है? 11। मीटर में होगा जो आपका, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी होगा इसका स्क्वायर कर देना है बस। टेढ़ी टेढ़ी लाइन समझ लीजिएगा। ठीक है, उस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है और उसका परिमाप इतना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहली बात तो अनुपात दिया है। ठीक है, अनुपात को हमेशा क्या मानते हैं? तो x मानते हैं, है ना। लिखेंगे हम हल। त्रिभुज बना दें इसके लिए, बना देनी तो आप लोग। चलिए ठीक है ना। तो त्रिभुजाओं का अनुपात दिया है हमें। भुजाओं का अनुपात कितना है? 12 17 अनुपात 25। ठीक है, हम अनुपात को हमेशा क्या मानते हैं? तो अनुपात को हमेशा मानते हैं x। तो हम मतलब सॉरी अनुपात को x मानते हैं। अनुपात बराबर x। अनुपात बराबर x मान लेंगे तो हमारी पहली भुजा 12x, दूसरी भुजा 17x, तीसरी भुजा 25x हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं? हमें परिमाप दिया है, अनुपात को x मान लेंगे तो हम लिख देंगे a बराबर, पहली भुजा को a से डिनोट करते हैं 12x, b बराबर कितना है? 17x, c बराबर 25x, है ना। तो आपका परिमाप दिया क्या था? परिमाप दिया।
परिमाप बराबर कितना दिया है, पहले परिमाप बराबर सूत्र लिख देंगे तो ज़्यादा सीधे उसी में रख देंगे बस। परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी है ना, तो इसका परिमाप कितने दिया 540 और a का मान 12 प्लस 17 प्लस x में प्लस कितना है 25। ठीक है, हम क्या करेंगे तो जोड़ देंगे 7 2 9 9 5 14 का 4 हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5 आ जाएगा x में। ठीक है, 10 आएगा x का मान है ना। 54 से 54 कटा बचा 10 बराबर x का मान आ गया 10। हमें निकालना तो क्षेत्रफल है, तो हम क्या करेंगे, अभी तो ये पूरा नहीं हुआ ना, तो इतना ही रहने देंगे हम। अब हम क्या करेंगे, x आ गया तो सारी भुजाओं को निकाल लेंगे। a बराबर 12 गुणे x का मान 10 बार हम 120। b का मान b बराबर 17 गुणे 10 170। c बराबर 25 x है ना, नहीं 25 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 25 गुणे 10 क्या आएगा 250 आ जाएगा। 250 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, s का मान निकालना है। तो s बराबर जब हमारा क्या है 540 से परिमाप, उसका क्या कर देंगे हम आधा 270। यहीं पर इतना आ गया है। अब आगे क्या करेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल केवल निकालना है बस। रोड के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। माइनस बी एस माइनस सी। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। इसका मान कितना है, इसका मान तो 270 है। 270 माइनस पहला वाला कितना है 120 है, दूसरा वाला 170 है। 270 में से 170 जाएगा, उसके बाद 250 डायरेक्ट घटाना है। 270 में से 250। आप लोग एक बार ध्यान देना है कि आपको अर्ध परिमाप से सबको घटाना है, ठीक है, परिमाप से नहीं घटाना। और अगर आपका भुजाओं को घटाने पर माइनस में आंसर आ रहा है तो या तो आप गलत कर रहे हैं या तो सवाल ही गलत है। ठीक है, तो 270 को पहले तो ऐसे रहने देंगे, पहले हम आगे हल करेंगे। 270 घोड़े 270 में से 120 जाएगा। 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया आपका 5, 5 2 में से गया 1 है ना। फिर घोड़े 170 जाएगा तो आएगा 100। फिर घोड़े आपका ये कितना हो जाएगा, 270 में 250 जाएगा, आएगा 20। ठीक है, अभी भी हो नहीं पाया है कुछ भी, तो अभी बहुत बाकी है। इसमें हमें आराम से निकालना होगा, जो पहले निकल जाए। पहले हमें जीरो वालों को देखना होगा। 27 को क्या लिखेंगे, 3 9 27 है ना, और जीरो के लिए 10 करेंगे। 15 को क्या लिखेंगे, 3 बचे 15। आप केवल इसको तोड़िए बस, जीरो के लिए गुणे में 10 कर दो बस। गुणे 100 है, 100 को 100 ही रहने दो, 100 10 का वर्ग निकल जाएगा बड़े आराम से। 2 है 20 है, 2 गुणे 10 कर दो। 10 कितनी बार हुए, 2 बार हुए हैं, तो 4 बार। अब 10 मिलेगा नहीं, 10 को तोड़ दीजिए। 2 5 6 10, 10 2 20। अब सही है, सही है, बिल्कुल सही है। जो मिल रहा है पहले उसको निकाल दो। 3 और ये 3 एक बार आ गया। ठीक है, आपका 9 किसका वर्ग है, 3 का है। घोड़े 10 यहाँ पर 10 यहाँ पर 10 आ गया। घोड़े 5, ये 100 किसका वर्ग है, 10 का है। आ गया ये 5, घोड़े 5 निकल आया 5। 2 और 2 फिर से आ गए 2। कुछ बचा नहीं, बचा कुछ नहीं है भैया। ऐसे 3 तरीके 9, ये 10 थोड़े 10, ये 5 2 10, तो 3 जीरो लगा देंगे, काम खत्म। 1 2 3 मीटर में था, मीटर स्क्वायर, मीटर में नहीं था शायद, क्या
सेंटीमीटर में था। तो यहाँ पर सी लगा दो, काम खत्म। 7 पेज हो गई। 8वां पेज में क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। ये आपको समझ में, ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप में चला गया ना। अच्छे से नोट कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पहले इतना, उसके बाद इतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल और कर दे रहे हैं। उसके बाद एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु आप जानते हैं क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, ठीक है। जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, हमारी बराबर होती हैं, यानी ये वाली बराबर होती है। पहले तो पेन चेंज कर दें, का पेन चेंज हो जाएगा काली पेन से। ये भुजा और ये भुजा क्या होंगी, बराबर। और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं बराबर भुजाएं, यानी ये भी 12 और ये भी 12 हो, 12 सेंटीमीटर हो गए। इस त्रिभुज का परिमाप दिया है हमें, तो हाल लिखेंगे परिमाप जितना है, परिमाप का पहले सूत्र लिखेंगे, परिमाप बराबर a + b + c, ठीक है। आप जानते हैं कि पहली वाली भुजा जो 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरी वाली भुजा कितनी होगी, वो भी 12 ही होगी, क्योंकि बोला गया ना उसकी बराबर भुजाएं। देखिए एक ही मात्रा लगी है, किसकी मात्रा लगी है, एक ही मात्रा, यानी दो भुजाएं हैं, एक से ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए 12 और दूसरी वाली भी 12 हो गई। तीसरी वाली हमको नहीं पता है क्या है, तीसरी वाली हमको नहीं पता है, हम इसे लिख देंगे। परिमाप हमें पता है 30 है, 12 दूनी 24, 30 में से हम 24 को घटाएंगे, कितना आएगा हमारा, वही आंसर होगा 6। ये आपका सी, यानी तीसरी भुजा आ गई। तीसरी भुजा हमारी कितनी आ गई, तो 6 आ गई, ठीक है। 6 आ गई। हमें क्या करना है, उसके बाद क्षेत्रफल निकाल देना है। उसके पहले हमें एस निकालना है। एस से याद आया कि हमें तो परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप का आधा ही करना होता है, बराबर 15। परिमाप का आधा, देखिए बार बार नहीं, एक बार ही समझ चाहिए तो जल्द से रहेगा। बस बराबर हमारा 15 आ गया। अब हम केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है बस। फ्रूट के अंदर एस - a, उसके बाद s - b, s - c, ओके। s का मान 15, यहाँ 15 में से हम घटाएंगे 12, फिर 15 में से घटाएंगे हम 12, फिर 15 में से घटाएंगे 6। इतना हमें करना है। अब जानते हैं 15 को क्या करेंगे हम, 3 कोड है, 5 करेंगे, है ना। फिर यहाँ से 15 में से 12 गया 3, थोड़े 15 में से फिर से 12 गया 3, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। अब जोड़ा किसका बना, ये जोड़ा बना 3 बाहर, ये 9 किसका वर्ग है 3 बाहर, और रूट के अंदर 15, तो यानी 3 3 का 9 और रूट 15, 9 रूट 15 आंसर। इसमें है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा, क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा, तो स्क्वायर में आएगा। कर्ण के इसकी बहुत आसान है, इसको जल्दी कर दे रहे, ठीक है। त्रिभुज के आधार व कर्ण की लंबाई कम से 5 सेंटीमीटर और इतनी है। कर्ण की लंबाई है क्या, उसके आधार। कर्ण किस में होता है बताइए, आपको पता है कर्ण किस में होगा, तो कर्ण समकोण त्रिभुज में ही होगा बस। तो पहले समकोण बनाएंगे, समकोण बना दिया। कर्ण कितना है 13 है, और आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर A B C। आप जानते हैं कि बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर पहले पढ़े ना, सबसे पहले वाले चैप्टर में ही पढ़े। हम लिख दे रहे हैं कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं। और
पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है? 13 है, हमें दिया भी गया है ना। कर्ण देखिए, आधार कर्ण की आधार पहला वाला हो जाएगा, कर्ण दूसरा वाला। लंब का स्क्वायर, लंब हमें नहीं पता है, प्लस लंब को मान लेते हैं ना कुछ, ए बी है तो ए बी कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 5, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 5 का 25 आएगा, 25 इधर आएगा, 169 में से हम 25 घटाएंगे बराबर ए बी स्क्वायर। इसको हम घटाएंगे तो 144 आएगा बराबर ए बी स्क्वायर। ए बी का मान निकालना होगा तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, रूट लग जाएगा, 144 बराबर ए बी है ना, और 12 बराबर ए बी। अब ए बी क्यों निकाला गया? क्योंकि ए बी आपका लंब है, ठीक है, ए बी लंब है, और लंब भी क्या होता है? ऊंचाई होती है। लंब भी क्या होगी? ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज की जो लंब होती है वो ऊंचाई होती है, याद रखना, ठीक है। ऊंचाई क्यों निकालें? ये समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग होता है, ठीक है। हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार पता है आपको कितना है? 2 गुणे आधार 5 है, गुणे ऊंचाई 12 आई है, 2 छंग 12 5 के 30। किस में था? मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपके 9 पेज तक हो गए हैं, 10वां है, ये भी आसानी है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।